अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, सारी सारी की सारी दुआओं के दुआ कौन सी दुआ ज़रूरी है, हमें कब पढ़नी है। और मैं शुरुआत करूंगी नाखून पॉलिश नेल पेंट से। तो नाखून पॉलिश हम लगा सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं है ये गुनाह हो गया हमने नाखून पॉलिश लगा ली, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नाखून पॉलिश आप लगा सकती हैं, पर आपका वज़ू नहीं हो सकता, आपका गुस्ल नहीं हो सकता। तो हम मुसलमान हैं, हमें नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है और नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। तो वज़ू कब होगी? जब हमारा जो वज़ू का पानी है वो हर तरफ अच्छे से जाएगा। तो अगर हम अपने नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगाते हैं तो क्या होता है, उससे वज़ू का पानी हमारे नाखून तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि हमारी वज़ू नहीं हो पाती। इसी तरह गुस्ल भी नहीं हो पाता। तो अगर वज़ू नहीं होगी तो नमाज बिल्कुल भी नहीं हो सकती हमारी। तो इस वजह से हमें नेल पॉलिश को अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि देखो, हाँ ऐसे कर लेना चाहिए, कोई शादी पार्टी है कोई इस तरह की, तो आप नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं, पर परमानेंट लगाना ये ठीक बात नहीं है। और जिससे हमारी वज़ू नहीं होगी, और वज़ू नहीं होगी तो फिर नमाज भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वैसे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाना तो अच्छी बात है, मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाने से प्यारे भी लगते हैं नेल्स, और इससे कुछ परेशानी भी नहीं है। सभी लगाओ, वज़ू भी आराम से होगी। तो अब एक और चीज़ बताती हूँ मैं। सब ज़्यादातर सुनने में आता है, आज की सारी बातें मैंने इसी तरह की बता रही हूँ मैं इस वीडियो में। तो ऐसे होता है जैसे हम लाइनर लगाते हैं, लाइनर थोड़ा सा ऐसे आँख से बाहर चला जाता है, मतलब लाइन दे देते हैं, शेप दे देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये शेप देना यहूदियों का काम है। तो ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। इससे भी कोई परेशानी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लाइनर लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी तरह की शेप दे दो लाइनर से। वो तो हम बस ज़ीनत, ज़ेब व ज़ीनत के लिए कर रहे हैं। ये एक तरह का बस आँख को अपनी खूबसूरत दिखाने के लिए लोग किस तरह से लाइनर लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, बहरहाल देखो, मेकअप करना, अपने शौहर के लिए मेकअप करना जायज़ है, उसका सवाब भी मिलता है। अगर हमारे शौहर हैं, हम उनके लिए मेकअप करेंगे तो अच्छी बात है, उसका सवाब मिलेगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुश होंगे, और जो आपके शौहर हैं वो भी खुश होंगे। लेकिन अगर इसी तरह लड़कियां बिना शादी के मेकअप करती हैं, बाहर जाती हैं, मेकअप करके निकलती हैं, तो वो गुनाह में शामिल हो जाता है, फिर उससे फिर हमें गुनाह मिलेगा। तो इसलिए मेकअप करना नहीं चाहिए। करो तो फिर अपना फेस हाइड कर कर रखो, नामहरम को आपका फेस नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन हमारी बहनें बिल्कुल नहीं मानती। जब तक उनका चेहरा किसी को नहीं दिखेगा, जब तक उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा, तब तक वो खुश नहीं होती। जब तक उन्हें अपना मेकअप करना फिजूल ही लगता है, अगर कोई तारीफ़ नहीं करेगा उनकी। लेकिन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, हमें छुप कर ही रहना चाहिए। और देखो, आप जितना पर्दे से रहोगे ना, उतनी आप पर खूबसूरती आती है, उतनी आपको इज्जत मिलती है, जितना हम पर्दे से रहेंगे, जितना हम दीनदारी से चलेंगे। तो इसलिए मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप करना वैसे हराम ही है। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि कोई हमें देखेगा, इस वजह से मेकअप कर रहे हैं, मतलब हमारी शादी नहीं हुई और हम अपने शौहर के लिए मेकअप नहीं कर रहे, बल्कि बाहर दुनिया को दिखाने के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो इससे तो अजाब है। इसमें जहन्नुम में भी अजाब है फिर हमें, हमारे लिए, अगर हम मेकअप करके दुनिया को दिखाते हैं। तो इसलिए लड़कियों को मेकअप नहीं करना चाहिए। और अगर करते हो तो अपने लिए करो, ऐसे फेस को अपने हाइड कर कर रखो, कवर करो फेस को। जो नामहरम है उनसे छुपाओ, ताकि उनकी नज़रें आप पर ना जाएं। लड़कियां होती हैं, मेकअप करके बाहर निकल जाएंगी ऐसे अपना फेस खोलकर, हज़ार लड़के वहाँ से गुजरते हैं और उनकी नज़र जाती है, तो इसलिए उनकी भी नज़र ख़राब होती है। आप भी आप अपने लिए गुनाह करती हैं इस तरह से। तो हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, जो इस वीडियो को देखेगा तो इतना तो पता लग ही जाएगा। अब वित्र में दुआए क़ुनूत याद हमें ज़रूर करनी चाहिए वैसे, क्योंकि वित्र वाजिब है हम पर, तो हमें दुआए क़ुनूत याद ज़रूर करनी चाहिए।
और अगर दुआए क़ुनूत आपको याद नहीं है तो रब्बना, तो आप ये भी दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बना आतवैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए क़ुनूत याद ज़रूर कर लो। और क़ुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वित्र जब पूरे हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, उसके बाद पढ़नी है हमें सूरह इखलास। लेकिन दुआए क़ुनूत याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया। अब मैं एक और चीज़ में आपको क्या बताती हूँ, फजर में आप उठा करो, ज़रूर उठा करो। क्या होता है, अगर हमें कोई ये कहेगा ना, हमें आपसे इतने बजे सुबह कॉल पर बात करनी है फजर में, जिससे आप मोहब्बत करते होंगे, तो आप ज़रूर उठ जाएंगे इतने ही बजे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उनके लिए नहीं उठते। कितनी गलत बात है। वही तो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और हम उन्हीं के लिए फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं उठ पाते हैं। तो प्लीज़ फ़जर की नमाज़ पढ़ा करो, सारी नमाज़ें पढ़ा करो। नमाज़ पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ, जो सुनेंगे थोड़ा बहुत तो उन्हें समझ आएगी ही। जज़ाकल्लाहु खैर।